गोरी, कल चिड़िया और उसका पति दोनों झरने पर घूमने को गए थे। हम भी कल चलेंगे झरने पर घूमने को। गोरी कौवी कहती है, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। हम झरने पर जाएंगे और घर का काम कौन तुम्हारा बाप करेगा। कालू कौवा कहता है कि गोरी, जब भी मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तुम बहाने बना लेती हो और फिर वह दोनों सो जाते हैं। अब कालू सपनों में खो जाता है। वह सपने में एक कौवी को देखता है और कौवी से कहता है कि देखो मैं डांस करके दिखाऊं, देखो मैं उड़ी लगा कर दिखाऊं। फिर वह कौवी कहती है कि कालू तुम बहुत अच्छे हो, तुम क्या पीछे उड़कर दिखा सकते हो। तो कालू कौवा कहता है, ये तो मेरे दाएं पंख का कमाल है। फिर वह पीछे की ओर उड़ने लगता है और एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। फिर वह कहता है कि यह गोरी खर्राटे लेकर सो रही है। फिर कालू भी सो जाता है और सुबह हो जाती है। गोरी कौवी उड़ जाती है और कहती है कि ये कालू को कोई काम धंधा है नहीं, बस सोते ही रहता है। और कैसे सो रहा है, मुंह खुला कर कर सो रहा है, कोई मच्छर ना घुस जाए। फिर वह आवाज़ लगाती है, कालू कालू जी उठो। फिर वह कालू उड़ जाता है और फिर गोरी कौवी से कहता है कि गोरी, जग्गू और हम सब आज झरने पर घूमने चलेंगे। तो गोरी कौवी कहती है कि फालतू बकवास मत करो, तुम भोजन लेकर आओ, भोजन लेने कौन जाएगा। तो कालू कौवा कहता है कि गोरी, कभी कभी भोजन तुम भी लेने जाया करो। तो गोरी कौवी कहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया, अब तुम जल्दी से जाओ और भोजन लेकर आओ। फिर कालू कौवा जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा जंगल में एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहाँ से उसे एक कबूतर दिखाई देता है और उस कबूतर की पत्नी भी रहती है। वह दोनों ही फूलों के बगीचे में हंस हंस कर बात कर रहे थे। अब कालू कौवा उनको देखकर कहता है कि देखो यह कितनी प्यारी प्यारी बातें हंस हंस कर रहे हैं और मेरी पत्नी है कि उसे टाइम नहीं है मेरे से बात करने का। फिर वह कालू कौवा एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाता है और फिर वहाँ वह लेटकर सपनों में वापस खो जाता है और सपने में उसी कौवी को देखता है। वह कौवी कहती है कि जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, कल तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। तो कालू कौवा कहता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि पीछे उड़ो। मैं पीछे उड़ने के गया और झाड़ियों में जाकर गिर गया था। फिर वह कौवी कहती कि कालू जी, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी चोंच पर क्या लगा है, लाओ मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। फिर वह कौवी कालू कौवे की चोंच साफ करने लगती है। अब कालू कौवे को गुदगुदी होने लगती है। वह सपने में ही कहता है
कि छोड़ो मुझे, मुझे गुदगुदी हो रही है, छोड़ो मुझे गुदगुदी हो रही है। ऐसा वह सपने में कहता रहता है। उधर से टूनी चिड़िया आ जाती है। वह देखती है कि कालू कौवा सोया हुआ है और वह नींद में ही कुछ बड़बड़ा रहा है। फिर वह टूनी चिड़िया वहाँ से उसे देखकर अपने घर चली आती है। फिर कालू कौवा भी अपने घर पर आ जाता है और गोरी कौवी को वह कुछ गंदम के दाने दे देता है। अब गोरी कौवी कहती है कि ये क्या खाना है, मुझे तो मीठा फल खाना चाहिए था और तुम ये सूखा दाना ले आए हो। तो कालू कौवा कहता है कि गर्मी का मौसम है, अभी कहाँ से फल मिलेंगे, तुम यही मिला है मुझे, तुम यही खा लो। तो गोरी कौवी कहती है कि बेटे तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। और फिर वह सो जाते हैं और फिर कालू कौवा भी सो जाता है। और फिर कालू कौवा फिर सपनों में उसी कौवी को देखता है और वह कौवी से कहता है कि चलो हम एक दूसरे के पंख पकड़कर छलांग लगाते हैं। तभी वह बड़बड़ा रहा होता है और गोरी कौवी की नींद खुल जाती है। वह कहती है कि ये कालू जी को क्या हो गया है, ये कालू जी पागल हो गए हैं। फिर वह कालू कौवे को आवाज़ लगाती है और कालू कौवा उड़ जाता है। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि बस सोते ही रहोगे या कुछ काम धंधा भी करोगे। मैं अपने बेटे को लेकर नदी पर जा रही हूँ, तुम भोजन लेने जाओ। तो कालू कौवा कहता है कि चलो हम नदी पर घूमने चलते हैं। तो वह गोरी कौवी कहती है कि तुम जल्दी से भोजन लाओ, मुझे आज बहुत काम है। फिर गोरी कौवी और उसका बेटा चले जाते हैं और कालू कौवा भी जंगल की तरफ चले जाता है। अब वह उड़ते उड़ते कहता है कि मेरी पत्नी को मेरे से बात करने की ज़रा सा भी टाइम नहीं है, अब मैं क्या करूं। फिर वह उसी पेड़ के पास जाकर सो जाता है। अब कालू कौवा वहीं पर सोता रहता है। रात हो जाती है और वह घर नहीं पहुंचता तो गोरी कौवी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वह टूनी चिड़िया के पास जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है कि कालू जी सुबह से गए हैं और शाम होने वाली है, अभी तक वो आए नहीं हैं और आजकल वह नींद में भी बड़बड़ाते रहते हैं। तो टूनी चिड़िया कहती है कि हाँ, मैंने भी उसे बड़बड़ाते हुए देखा था और मुझे मालूम है वो कहाँ पर होएगा। फिर वह टूनी चिड़िया गोरी कौवी को उसी पेड़ के पास ले जाती है और कालू कौवा उस पेड़ के नीचे सोया हुआ रहता है। वह आवाज़ लगाती है, कालू कौवा उड़ जाता है। अब गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि चलो मैं तुम्हें उल्लू वैद के पास ले जाती हूँ। फिर वह गोरी कौवी कालू कौवे को उल्लू वैद के पास ले जाती है और उल्लू वैद कहता है कि कालू कौवे की तबीयत ठीक है। तो वह फिर कालू कौवे से कहता है कि कालू तुम घर जाओ। फिर कालू कौवा घर पर आ जाता है। अब उल्लू वैद गोरी कौवी से पूछता है कि क्या तुम अपने पति से अच्छे से बात करती हो और उसके साथ घूमने जाती हो और उसे टाइम देती हो।
तो वह गोरी कौवी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तो वह उल्लू वैद कहता है कि देखो, गलती तुम्हारी है, कालू कौवे की नहीं है। तुम उससे प्यार से बात नहीं करती हो और उसे टाइम भी नहीं देती हो। वह जो चीज़ ढूंढ रहा है उसे नहीं मिल रही है, इसलिए वह सपनों में देखता है और सपनों में एक कौवे को देखता है। ऐसा ना हो कि वह सपनों के बजाय हकीकत में जो चीज़ सपनों में देख रहा है वह हकीकत में ढूंढने की कोशिश करे। फिर गोरी कौवी सब कुछ समझ जाती है और फिर उसी दिन से गोरी कौवी अपने आप को बदल देती है और कालू कौवे के साथ ज़्यादा वक्त बिताती है और उसके साथ घूमने को भी जाती है। अब कालू कौवे को अपनी बीवी का प्यार मिलने लगा था। अब कालू कौवे ने सपने भी छोड़ दिए थे। अब कालू कौवे का जीवन बड़ा ही आराम से चल रहा था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।